बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम देखने वाले दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज अपने व्लॉग के एक अनदर एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले जैसे तमाम मेरे पाकिस्तानी भाइयों आपके इल्म में है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा है और 40 साल के बाद तकरीबन एक गोल्ड मेडल से नवाजा है और इज्जत पूरी दुनिया में उसको अता की है। तो सबसे पहले इस बहुत बड़ी कामयाबी पर और अपने फ़ख्र पाकिस्तान पर अरशद नदीम को बहुत बहुत मुबारक, उसके घर वालों को बहुत बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशंस। तो उनकी मजीद कामयाबी के लिए दुआ गो है। तो आज का एपिसोड शुरू करने से पहले इस दौरान मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि लोगों को ये था कि जी आप कहते हैं जी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अलग सिस्टम होता है और डेवलपर जो आम सोसाइटी है वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन सोसाइटी तो सोसाइटी होती है जी, टाउन तो टाउन होता है, ये क्या फ़र्क है जी? कोऑपरेटिव एक अलग है और एक प्राइवेट टाउन है वो अलग है, प्राइवेट डेवलपर अलग है। तो इसका एक इंफॉर्मेटिव ब्लॉग मैंने बनाना ज़रूरी समझा, हालांकि इसको बारे में पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन जिन दोस्तों ने मेरा ये व्लॉग मिस किया था इसलिए उनको इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकी, इसलिए बार बार आपसे कहता हूँ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करें ताकि यार आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो कुछ लोग मिलके उसको ना डेवलप करते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ एफिलिएटेड होती है और उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, जिसका एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट उसको पूरा चेक एंड बैलेंस और लुक आफ्टर करता है और उसकी एफिलिएशन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के साथ होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी इंडिविजुअल वन बंदा इसको नहीं बना सकता। कोऑपरेटिव सोसाइटी कायम करने के लिए उसका वजूद, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि कुछ दोस्त मिल के आपस में एक मेम्बरान की सीएस से, मैनेजमेंट की सीएस से उसमें वो एक उसकी बुनियाद रखें, तब जाके ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होता है। पहले हमारे कानून में ये था कि मिनिमम 10 बंदे मिलके एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बुनियाद रख सकते हैं। फिर बाद में जाकर कुछ जगहों पे ऐसा है कि कम से कम 30 बंदे होने चाहिए। और अब जो वो वक्त बढ़ता जा रहा है, जदीद होता जा रहा है, तो और पहले मैनेजिंग कमेटी की जो रुकन थे वो भी कम थे, अब उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। इसलिए वक्त के साथ साथ अब कम से कम 50 लोग ऐसे हों जो मिल के एक एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की बुनियाद रख सकते हैं और कम से कम 50 बंदों के इजलास की सूरत में, उनके मिनट्स की मंजूरी में, उनके मुश्तरका एक एप्लीकेशन की सूरत में ये एक बुनियाद रखी जा सकती है जिसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। जबकि इसके बरक्स जो प्राइवेट सोसाइटी होती हैं, जो प्राइवेट टाउन होते हैं, वो कोई भी इंडिविजुअल वन बंदा उठ के उसको बना सकता है। उसके लिए सबसे जरूरी है कि उसके पास जमीन हो। जिस बंदे के पास जमीन हो वो कोई भी इंडिविजुअल वन बंदा भी उसको कायम कर सकता है, उसके साथ अगर वो समझे उसको मजीद पार्टनर भी इसमें ऐड कर सकता है। लेकिन उसके लिए कोई ऐसी कंडीशन जरूरी नहीं होती। उसमें एक बंदा उठ के एक फर्द वाहद भी अपनी सोसाइटी बना सकता है, अपना टाउन बना सकता है और उसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, टीएमए से, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से, मतलब का डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव करा के उसके ऊपर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकता है। लेकिन इसके बरक्स मैंने आपको बताया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो किसी भी इंडिविजुअल वन की ओनरशिप नहीं होती और कोई भी इंडिविजुअल बंदा उसको कायम नहीं कर सकता। उसकी बुनियाद रखने के लिए कम से कम 40-50 बंदे इनिशियली तौर पे फाउंडर मेंबरान की हैसियत से वो आएंगे, वो एक एप्लीकेशन बनाएंगे और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को देंगे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को देंगे। उसके ऊपर वो पूरा गौर फेयर करेंगे, उसका पूरा क्राइटेरिया चेक करेंगे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट उसकी बनेगी। उसके बाद वो आ जाके उसके कोई तरीक़ाकार उसका स्टार्ट होगा, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी उसमें वजूद में आनी चाहिए। हाउसिंग सोसाइटी हो, इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो, स्पोर्ट्स सोसाइटी हो, वो कुछ भी हो, वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव स्पोर्ट्स सोसाइटी, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी स्टार्ट करने के लिए, कायम करने के लिए कुछ लोगों का मिल के, कुछ दोस्तों का, कुछ भाइयों का मिल के 40-50 बंदों की सूरत में उसकी बुनियाद रखना बहुत ज़रूरी होती है। जो उसके फाउंडर मेंबर कहलाते हैं, जो उसकी मैनेजमेंट में होते हैं, वो इंडिविजुअल वन बंदा उसको कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी को कायम नहीं कर सकता। इसके बरक्स जब मैंने बताया कि जो प्राइवेट टाउन है जैसे सीए गोल्ड है, बिग सिटी है, वो कोई भी एक बंदा अपनी, उसके पास ज़मीन हो तो वो अपनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से उसकी अप्रूवल लेके उसके ऊपर टाउन स्टार्ट कर सकता है, उसकी हाउसिंग सोसाइटी बना सकता है, उसको स्टार्ट कर देता है, उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, उसमें
प्लाटों की सेल परचेज शुरू हो जाती है। जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसके टोटली 12 है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में बकायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का चेक एंड बैलेंस होता है। और इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट व्लॉग के नेक्स्ट एपिसोड में इसको डिस्कस करेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कैसे बनती है और उसका कौन सा सेक्शन है और कहाँ पे जिसको जमा कराना जरूरी होता है। जबकि जो प्राइवेट टाउन होते हैं, जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी होती है, वो भी हाउसिंग सोसाइटीज है, लेकिन वो एक प्राइवेट होती है, वो इंडिविजुअल फंड की होती है, उनकी मलकियत होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी की मलकियत नहीं होती। और जो प्राइवेट टाउन होते हैं वो किसी फर्देवाद की ओनरशिप होती है, उसकी मलकियत होती है। तो उसको प्राइवेट टाउन को शुरू करने का क्या तरीकाकार है, उसके लिए कवानीन क्या है, उसकी दरखास्त कैसे बनती है, कहाँ पे जमा होती है, उसकी अप्रूवल कैसे ली जाती है, वो भी हम इसको टाइम टू टाइम अपनी नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में एक्सप्लेन करेंगे। और कोऑपरेटिव सोसाइटी किस सेक्शन के तहत रजिस्टर्ड होती है, किस सेक्शन के तहत दरखास्त बनती है और कहाँ पे जमा होती है, उसका इनिशियल प्रोसीजर क्या होता है, उसको भी हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में बड़ा करेंगे। तो उस तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। और जाते जाते आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बार बार पहुंच सके। और इस बेल आइकन को ना प्रेस करने की वजह से बहुत से दोस्तों को इसकी इंफॉर्मेशन बार बार नहीं मिल सकती। जो लेकिन उसके मुझे कोई ऐसा नहीं है, वो कमेंट्स में पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, उनके लिए मैं 24 आवर हाजिर हूँ। वो जितने अपने कमेंट्स करेंगे, जितने उनके सवालात हो गए, जिसका उनका मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा उनको उनका ना प्रॉपर उनको जवाब अपने ब्लॉग में दे सकूं। तो इसके साथ ही दोबारा से कंग्रेचुलेशन, वेल डन अरशद नदीम, और पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। और सबको 14 अगस्त की खुशियां, ढेर सारी खुशियां मुबारक हो। अल्लाह हाफिज।